नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के वेव पैटर्न में करेंटली नया अरेंजमेंट देखा गया है। आए इस वीडियो में इस न्यू पैटर्न को समझें और इसके कारण हमारे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में पड़ने वाले इफेक्ट को जानें। न्यू वेब एनालिसिस जो इलियट वेब थ्योरी का एक एडवांस्ड एक्सटेंशन है, इलियट वेब थ्योरी के फाउंडेशनल कंसेप्ट ऑफ वेव स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, जिसमें इम्पल्स वेव्स और करेक्टिव वेव्स शामिल होते हैं। न्यू वेव एनालिसिस इसमें और रिफाइनमेंट्स, पैटर्न्स और सब डिवीजन भी प्रेजेंट करता है, जो वेव एनालिसिस में अधिक डिटेल्ड एनालिसिस ऐड करते हैं। इस वीडियो में समझें न्यू वेव के वेव डिग्रीज और सब डिवीजन का और अधिक माइन्यूटली एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन। यह डिटेल सब डिवीजन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को लार्जर वेव स्ट्रक्चर के इनर फ्रैक्टल नेचर ऑफ वेव्स को समझने में मदद करता है। न्यू वेव एनालिसिस का उपयोग करके बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्विक डिसीजन लेने के लिए न्यू वेव एनालिसिस एप्लीकेशन से सबऑर्डिनेट वेव को जल्दी पहचानने और रेक्टिफाई करने का तरीका जानें। हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे वेव के स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम विशेष रूप से बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में अपवर्ड ट्राजेक्टरीज के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजी को सेट करने और एग्जीक्यूट करने की टेक्निक साझा करते हैं। न्यू वेव एनालिसिस बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स को वॉल्यूम और टाइम फ्रेम के हेल्प से आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्विक एंड मोस्ट रिसेंट टेक्निकल मोड है। न्यू वेव एनालिसिस के फोर्सफुल कैपेसिटी को प्रोडक्टिवली यूज़ करें, जो बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में ह्यूज एंड मोन्यूमेंटल प्रॉफिट दे सकता है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी और ये फिन निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का हम लोग का इस पॉइंट से हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और उसका करेक्टिव फॉल के तहत ए, बी और सी, जिससे चूंकि हम लोग का ये तीनों 3-3-3 में आया था, इसलिए इसे हम लोग डब्ल्यू, एक्स और वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट करने के बाद और यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था। और इस कंटिन्यूएशन में देखे थे कि हम लोग यहाँ पर किसी भी छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन नहीं किया था और उसका फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि फिन निफ्टी में भी हम लोग का इस पॉइंट पर हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट करने का करेक्टिव वेव के तहत हम लोग का डब्ल्यू, एक्स और वाई, चूँकि इसका तीनों सबऑर्डिनेट वेव 3-3-3 में आया था, तो इसलिए हम लोग का ये डब्ल्यू, एक्स और वाई वेव पे यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट करके और यहाँ से फिर से जो ऊपर कंटिन्यू किया था, किसी भी छोटे टाइम फ्रेम में हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं किया था और फिर से हम लोग का यहाँ से ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि चूँकि छोटे टाइम फ्रेम में हमारा पैटर्न कन्फर्म नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग का बड़े टाइम फ्रेम का जो यहाँ से हम लोग का लास्ट फॉल कंटिन्यू किया था, जो 3 वेव में यहाँ पे वाई के फॉर्म में कंप्लीट किया, जिसमें हम लोग का 26 डेज लगा और उसके बाद यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं करके एक बड़े टाइम फ्रेम का, जो कि हमारा इस पॉइंट से हमारा जो करेक्टिव फॉल था जो 26 डेज का था, और इसे हम लोग 25 डेज में इसे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यहाँ से जो करेक्टिव फॉल था वो पूरा हो करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किया है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोग का फिन निफ्टी में भी देखेंगे। तो इस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हम लोग का जो एक नीचे का करेक्टिव फॉल था जो 3 वेव में हुआ था, जो कि वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था, जिसमें कि हम लोग का 27 डेज में कंप्लीट किया था और उसका यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, तो ये हम लोग का 25 डेज में हमारा इस पैटर्न को, जो कि यहाँ से हम लोग का करेक्टिव फॉल था, इस पैटर्न को कंफर्म किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों में ही हम लोग का बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन इस पॉइंट पे किया, जिसमें कि हम लोग का 26 डेज के बजाय 25 डेज में कंप्लीट किया और यहाँ पे हम लोग का फिन निफ्टी में भी 27 डेज के बजाय 25 डेज में पैटर्न कंफर्म किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो जुलाई 2023 से हम लोग का करेक्टिव फॉल में था वो पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किया और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से फिन निफ्टी भी जो हम लोग का 27 जुलाई 23 से जो हम लोग का करेक्टिव फॉल में था यहाँ पे पूरा करके और ये भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया। तो दोनों ही केस में हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ही अपने बड़े टाइम फ्रेम का, जो कि हम लोग का शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था, और फिन निफ्टी में भी हम लोग का शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था, तो दोनों ही शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके और फिर से ऊपर का शॉर्ट टर्म का पैटर्न
कन्फर्म करके ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से चूँकि ऊपर की जो स्टार्ट हुआ तो छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म से छोटे टाइम फ्रेम होता है, जो कि वीकली में कह सकते हैं। तो वीकली में हम लोग का पैटर्न कन्फर्म नहीं किया था, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का दोनों का ही पैटर्न कन्फर्म कर चुका है और दोनों ही फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे यहाँ से जो हम लोग का सबऑर्डिनेट वेव था वो किस पैटर्न में है और इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है। अकॉर्डिंगली उसी तरीके से फिर निफ्टी में भी देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट करने का जो सबऑर्डिनेट वेव ऊपर की ओर जो गया है तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में गया। तो इसके लिए हम लोग बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों ही चार्ट को हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का आवरली चार्ट है और ये हम लोग का फिर निफ्टी का आवरली चार्ट है। दोनों ही आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो ऊपर की ओर गया है, जिसे हम लोग पहले ए वेव मान रहे थे, ये ए वेव, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ए वेव या फिर ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो यही हमारा फर्स्ट वेव होता है और उसका ये बी वेव या फिर हम लोग का सेकेंड वेव और सी वेव के फॉर्म में यहाँ तक जाने की संभावना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 सप्ताह पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था। वो इंडिकेट किया था कि इससे छोटे टाइम फ्रेम का, जिसमें कि हम लोग इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे कि इसमें हम लोग का करेक्टिव फॉल, जो कि यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट किया और उसका फिर से यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंप्लीट करके और इस करेक्टिव प्राप्त करके फिर से ऊपर कंटिन्यू किया था और जो कि सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करने की संभावना था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सी वेव होता है वही हमारा यदि थर्ड वेव में कन्वर्ट भी होता है। तो ये हम लोग का रूल्स है जिसके तहत हम लोग इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, ऊपर कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग का यहाँ से ये बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था तो उसके बाद हम लोग का नीचे का स्टार्टिंग लेवल था और इसी स्टार्टिंग लेवल को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू थे और यही सी वेव हम लोग का फिर से थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। अब हम लोग ये देखेंगे कि फिर निफ्टी में भी एग्जैक्टली इसी तरीके से जब हम लोग का यहाँ से हम लोग का ये फर्स्ट वेव या फिर ये वेव बनने का जो यहाँ पे करेक्टिव वेव था, ये चूँकि यहाँ पे सबसे छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कन्फर्म किया था, ये इंडिकेट किया था कि ये जो करेक्टिव राइज था उसका करेक्टिव फॉल में थे और यहाँ से जैसे ही हम लोग का फिर से ये ऊपर का स्टार्टिंग लेवल जब ब्रेक किया तो ये इंडिकेट किया कि हम लोग का यहाँ से नीचे एक करेक्शन पूरा करके फिर से सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे। और एग्जैक्टली यहाँ पे देख रहे हैं कि सी वेव और थर्ड वेव दोनों का डायरेक्शन एक जैसा होता है और दोनों में ही हम लोग का लोअर स्टार्टिंग लेवल होता है। तो दोनों में ही हम लोग देखें कि बैंक निफ्टी में भी हम लोग का जिस समय इसका हाई ब्रेक किया था उसके बाद हम लोग का नीचे का स्टार्टिंग लेवल हो चुका था, उसी तरह से एग्जैक्टली फिर निफ्टी में भी जब हम लोग का इसको ब्रेक किया था तो हम लोग का लोअर स्टार्टिंग लेवल हो गया था और दोनों ही स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू किए थे। लेकिन हम लोग का जो पहले से ये था कि हम लोग का ये सी वेव के फॉर्म में जा रहा है और यही सी वेव हमारा थर्ड वेव में कन्वर्ट हो गया और फिर निफ्टी में भी सी वेव हम लोग का थर्ड वेव कन्वर्ट हो गया। और दोनों ही केस में हम लोग देखे थे कि जिस समय हम लोग का सी वेव में कंटिन्यू कर रहे थे उस समय हम लोग का लोअर स्टार्टिंग लेवल था, फिर निफ्टी में भी हम लोग का लोअर स्टार्टिंग लेवल था और बैंक निफ्टी में भी हम लोग का लोअर स्टार्टिंग लेवल था। तो दोनों ही केस में हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू थे और इसमें भी हम लोग का दोनों ही कंडीशन हम लोग का डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू किए थे और यही सी वेव हम लोग का दोनों ही कंडीशन में थर्ड वेव का फॉर्मेशन हुआ। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखे कि जिससे हम लोग का सी वेव से कन्वर्ट हुआ थर्ड वेव में तो उससे हम लोग का जो लोअर दोनों में ही हम लोग का दोनों स्टार्टिंग लेवल था और दोनों में हम लोग लॉन्ग पोजिशन बनाए हुए थे और दोनों में हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया। तो यही हम लोग का सी वेव भी हम लोग का थर्ड वेव में कन्वर्ट होता है और एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में दोनों में हम लोग का जो ए वेव था वो हमारा फर्स्ट वेव हो गया, ये हमारा सेकंड वेव हो गया और पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। फिर निफ्टी में भी हम लोग देखें जो हम लोग का ए वेव था ये हमारा फर्स्ट वेव हो गया, ये हमारा सेकंड वेव हो गया और सी वेव ही हमारा थर्ड वेव में कंटिन्यू कर चुका है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक पैटर्न कन्फर्म किया जो कि शॉर्ट टर्म का पैटर्न कन्फर्म किया, फिर निफ्टी में भी हमारा शॉर्ट टर्म का पैटर्न कन्फर्म किया और फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ से जब हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का बैंक निफ्टी में ये हम लोग का फोर्थ वेव पूरा करके फिर से फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो फिर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है 45,500 का। तो ये बैंक निफ्टी में हम लोग का 45,500 के स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। उसी हिसाब से हम लोग का फिर निफ्टी में भी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कह सकते हैं कि नीचे का हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है
500 का वीकली पॉइंट ऑफ से ये दोनों स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम लोग का अभी भी ऊपर कंटिन्यू है तो अभी हम लोग डिक्लाइन पे यदि बाई करते हैं तो नीचे का स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में थर्ड वेव पूरा करके फोर्थ के बाद हम लोग फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू किया है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे हम लोग का 4760 47,600 या 700 के पास जा करके और हो सकता है कि 46,600 मतलब हम लोग का पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत कह सकते हैं कि ऊपर का 47,600 या 700 और नीचे 46,800 या 700 इसी रेंज में रहने की संभावना है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि नीचे का वीकली पॉइंट से जो स्टार्टिंग लेवल हो 45,500 का, तो इसको ध्यान में रख करके कंटिन्यू रखेंगे। और फिर निफ्टी में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि इसका स्टार्टिंग लेवल 20,500 है तो इसको ध्यान में रख करके ऊपर हो सकता है कि 21,400 और नीचे का 20,900 इसी रेंज में रहने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों ही के चार्ट को हम लोग 50 मिनट चार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। 15 मिनट के चार्ट में आ चुका है। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी हम लोग का यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके एक करेक्टिव फॉल के तहत फोर्थ वेव में और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉल में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। और यहाँ पे फिर निफ्टी में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव पूरा करके फोर्थ वेव पूरा करके फिर से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो मंडे ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा संभावना है कि बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड के तहत नीचे 47 है और ऊपर का 27,500 या 600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन उसके लिए हम लोग का जो इंटरडे का जो स्टार्टिंग लेवल है जो कि 5 से 8 घंटे के लिए वैलिड है, ये हम लोग का 46,500 का है। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे यदि बाई करते हैं तो ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करें, या फिर नीचे का जो स्टार्टिंग लेवल है 46,500 को इसको फॉलो करते हो आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। उसी तरीके से बैंक निफ्टी के जैसा ही हम लोग फिर निफ्टी में भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग का यहाँ से चूंकि इंट्राडे के पॉइंटों से 5 से 8 घंटे के लिए हम लोग का यहाँ से हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है जो कि हम लोग का नीचे का स्टार्टिंग लेवल है 20,900 का। इस स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो आने वाले 2 दिनों में रेंज बाउंड के तहत नीचे का 21,100 और ऊपर का 21,350 इसी रेंज में रहने की संभावना। डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करें, या होल्ड करते हैं तो नीचे का स्टार्टिंग लेवल रखेंगे 20,900 का, इसको फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों अभी भी कंटिन्यू और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करेंगे और वीकली पॉइंट ऑफ से भी नीचे के स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।